लंगारौज पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ तालाब में बाप और कम उम्र बेटा गर्क हो गए। पुलिस के मुताबिक 38 साल मोहम्मद करीम साकिन कंदिकल गेट GHMC में आउटसोर्सिंग मुलाजिम बताए गए हैं। वो शाह हतीम तालाब के पास वाक़ हुदा पार्क के करीब दीगर साथियों के साथ पानी में सफाई का काम कर रहे थे। स्कूल्स को तातीलात की वजह से वो अपने बेटे 14 साल साहिल को साथ ले गए। लड़का मुकामी स्कूल में 9वीं जमात में ज़ेर तालीम था। ज़राए के मुताबिक तालाब से घास वगैरह की साफ़ सफाई के काम में बाप बेटा दीगर वर्कर्स के साथ मसरूफ़ थे। इसी दौरान बेटा भी तालाब में गया और काम में मदद कर रहा था। 2 मरतबा बाप ने बेटे को तालाब से बाहर लाया। तीसरी मरतबा बेटा जब पानी में गया और मोहम्मद करीम उसे बचाने के लिए पहुंचे तो लड़के ने भी उन्हें पकड़ लिया, जिसके नतीजे में बाप और बेटा दोनों गर्क हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और उन्होंने अपनी निगरानी में नाशों को तालाब से निकलवाने का काम किया। चारशंबा आज जो GHMC इंटरमोलॉजिस्ट की जानिब से जो लेबर काम करता है तालाब के अंदर, पिछले 2 महीने से लगातार कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कर रहे थे कि मच्छर की तादाद बढ़ चुकी है और उस सिलसिले में ख़ास तौर से ड्रोन से स्प्रे के लिए और FTL मशीन के ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ 2 महीने के अंदर 6 से 7 मरतबा जमात की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी और ये बताया गया था कि लेबर के ज़्यादा ड्रोन और FTL मशीन की ज़रूरत है, ताकि FTL मशीन पिछले कई सालों से शातब तालाब, लंगारौज हुडा पार्क और कटोरा हाउस और साथ ही साथ मूसी के अंदर भी इस मशीन के ज़रिए पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा था मशीन, और उस मशीन के ताल्लुक़ से नुमाइंदगी की गई थी। मगर ये 2-3 महीने से मशीन का टेंडर ना होने से रोक दिया गया था और आज जो करीम नाम करी है, जो आउटसोर्सिंग लेबर है इंटरमोलॉजिस्ट की जानिब का GHMC का, करीम और अपने बच्चे के साथ में साहिल के साथ में सुबह में 9 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक शातम तालाब के अंदर काम किया, पत्ता वगैरह निकाला। उन्होंने करीम और करीम का बच्चा साहिल और उनके साथ में और दीगर जो आउटसोर्सिंग लेबर है वो काम करे। 1 बजे के दरमियान में यहाँ पर आया, हुडा पार्क में आकर काम करा। मैं समझता हूँ 2 मरतबा वो पत्ते को बीच से लेकर किनारे तक लेकर छोड़ा। तीसरी मरतबा जब गया तो साहिल जो बच्चा है वो डूब रहा था। उसको बचाने के लिए करीम उनके वालिद को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़े, मगर वो बच्चा अपने वालिद का हाथ पकड़कर अंदर दलदल में फंस गया। और उसके बाद मुझको 2:45 बजे इत्तला मिली। मैं यहाँ पर फौरी लंगारौज हुडा पार्क को पहुँचा। मैं, मेरी जमात के कॉर्पोरेटर, मेरी जमात के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर्स, उसके बाद यहाँ पर देखा मैं हमारे गोलकुंडा इंस्पेक्टर साहब और उनके तमाम साथी थे। फौरी मैं हाइड्रा कमिश्नर रंगना साहब को इत्तला करा फ़ोन पर और मैं समझता हूँ वो 40 मिनट के अंदर वो DRF की टीम को भेजे बोट्स के साथ में, और आने के बाद 1 घंटे के अंदर 2 लाशों को भी तालाब से निकाल दिया गया। और मैं फौरी जोनल कमिश्नर, हमारे खैरताबाद सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर को भी इत्तला करा। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर जो हेल्थ है पंकजा मैडम को भी इत्तला करा, उनके तमाम अहदेदारों को इत्तला करा और वो अभी बॉडी यहाँ से निकाल कर उस्मानिया मार्चरी को भेजा गया और उनकी फैमिली भी आई। करीम को 3 बच्चे, ये बच्चे की उम्र, साहिल की उम्र मैं समझता हूँ 20 या 22 साल की उम्र है और करीम की उम्र है 38 से 40 साल उम्र है। करीम को 3 बच्चे भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। ये साहिल बड़ा बच्चा था। मैं इस मीडिया के ज़रिए हमारे कमिश्नर साहब से भी इंशाल्लाह बात करूँगा इनको कंपोजिशन दिलाने के लिए, क्योंकि एक ही घर के बाप बेटा गुजर चुके हैं। पूरा डिपेंड करीम के ऊपर था। वो बच्चा बड़ा था, आज आकर यहाँ पर काम करने के लिए आया था, इत्तेफाकी हादसा हो गया। अगर मैं समझता हूँ FTL मशीन होती तो ये हादसा ना होता था। मैं कमिश्नर GHMC और जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर से लगातार बात करते गया, इत्तला देते गया। इंशाल्लाह कल जाकर उनसे मुलाकात कर इनकी फैमिली को जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर
बिल्कुल इनको कंपोजिशन दिलाने का पूरा मुतालबा करेंगे और कंपोजिशन दिलाएंगे भी इंशाल्लाह। और ऐसा हादसा ना होने के लिए मैं कमिश्नर GHMC से मुतालबा करता हूँ कि वो FTL मशीन को चालू कराए, क्योंकि शातम तालाब भी एक दलदल बन चुका, पानी काफ़ी बड़ा है, उसमें डेप्थ है। लंगरहौस हुडा पार्क है, कटोरा हाउस है, इसी तरीके से मूसी है। मूसी के अंदर ये FTL मशीन के ज़रिए अच्छा काम कर सकते हैं। ये मच्छर को कंट्रोल करने के लिए, पत्ता साफ़ करने के लिए उससे, और FTL मशीन में रखकर ड्रोन को भी काम कर सकते हैं, लेबर भी काम करता है। ये FTL मशीन होता तो ये हादसा ना होता था। ये इतला देने के लिए आज ख़ास तौर से हमारे हाइड्रा कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनको इतला मिलते ही DRF टीम को एक आधे घंटे के अंदर भेजे। उसके बाद डेड बॉडीज़ को निकाल दिया गया, अभी उस्मानिया मार्केट को भेजा गया। इंशाल्लाह जो भी हो सकता है इनको, फैमिली को, इनके ख़ानदान वालों को कंपटीशन दिलाने के लिए पूरी जमात की जानिब से नुमाइंदगी कर कंपटीशन दिलाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। बच्चे 3 बच्चे देखो ये 2 छोटे बच्चे हैं। अल्लाह ताला बच्चे को भी बगस देना होता है। तो मेरे बच्चे बैठो बैठो बैठो, बिठा दिए तुम लोग, मुझे बिठा देंगे तब बड़ा करे। चलो चलो ఉన్నాడు ఇన్నే ఉన్నాడు नहीं नहीं रोना को रोना को रोना आते थे कि बाबा हमारे घर में ऐसा कैसा चले रखे नहीं थे, क्या बोलो ऐसा कैसा का हुआ थी भाई, ऐसा किसको नहीं कुछ ना बोलो, किसको कुछ ना बोलो, क्या उम्मीद पे बोलेंगे बोले कमिश्नर साहब बोले इंक्वायरी करिए एक ही बच्चा चलो आने ఉండొచ్చు అదే ప్లస్ మాంజాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆడ దొరికిందో ఆడనే చూడాలి మళ్ళా అడుగుతారు అడుగు శాతం రంగనాథ్ కూడా పెట్టాం ఫోన్ మీద మాట్లాడి చెప్పిన నేను వాళ్ళు వస్తే ఇప్పుడు ఆ బాడీలు తీద్దాం లోపలికి వెళ్ళి ఈ FTL మషిన్ ఉంటే ఈ బాధనే ఉండకపో మనకు లేదు శాతం షేరు చేసుకొని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ హుడా పార్క్ వచ్చి లంగరోస్కు కరీం సాయిల్ ఇద్దరు వచ్చారు మా గుండ్లు ఉన్నాయి అక్కడ మధ్యలో ఆ గుండ్ల కాడనే గుంతున్నట్టుంది వాళ్ళకి తెలియక గట్లా వెళ్ళిపోయి లోపలికి ఒక ఆయన మునిగిపోతుంటే వేరే తను వచ్చిండు ఆయన గుంజనిపోయింది ఈయన కూడా పోయింది ఇద్దరు వెళ్ళిపోయి లోపలికి సరే మీరు अभी आज का जो हादसा हुआ है एक 15 साल साहिल शेख साहिल और उनके वालिद करीम 38 साल यहाँ पर तालाब में काम करते थे। तकरीबन 5 साल से काम करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बच्चे को आज छुट्टी थी, वो बच्चा भी यहाँ पर आया था वालिद के साथ में। जब हमारे को मालूम हुआ 2 बजे के दरमियान दोनों भी डूब गए, उनका इंतकाल हो गया। जैसे बॉडी निकाल रहे बोल के इत्तला मिली यहाँ से, तो हम फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे। फिर हमारे MLA साहब वगैरह भी आए थे MIM के, तो उन्होंने भी हमारे से बात करें इंशाल्लाह ताला।
बिल्कुल हमारे को तो अब वहाँ पर कोई जरिया नहीं है, हमारे खलेरे बहन है उन्होंने, तो उनका कोई जरिया बनने के लिए इंशाल्लाह ताला आप लोगों भी एक आगे बढ़ के काम करना उनके लिए, क्योंकि दो भी जिम्मेदार थे, एक बच्चा था 15 साल का, एक उनके वालिद थे, दोनों का भी इंतकाल हो चुका है। अब नहीं इतना नहीं, पहले इससे पहले एक मरतबा आया था, आज एक मरतबा आया। बच्चा क्या काम करता था? स्कूल में पढ़ रहा बच्चा, 9th में है बच्चा। किधर ये काम करते थे? हाथ से काम हाथ से काम करते थे। हाथ से निकाल रहे हाँ, हाथ से निकाल रहे थे। मशीन नहीं होने की तरफ से हाथ से निकाल रहे थे, और इत्तेफाक बीच में जाके दोनों की भी डूब गए, यानी 1.5 होगा बल्कि ही मालूम हुआ हमारे को, रास्ते में आ रहे थे हम लोग। ऐसा तो बोल रहे हैं, हर तरीके से बोल रहे हैं, कोई वालिद बच्चे डूब रहा बोल के निकालने गए, अब हमारे को तो कंफर्म नहीं, आज तक तो बॉडी बाहर आ रही थी हम जब आए थे यहाँ। ठीक है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।